हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम यहां पर देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने 19 पार्ट देख लिए थे। आज ये 20वां पार्ट है। और अगर आपने ना देखी हों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपकी यूपीपीएससी, यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोगों का आधुनिक भारत पूरा हो चुका था, तो इस क्रम में प्राचीन भारत शुरू किया गया है, जिसका ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे आज के प्रश्नों को। और आपसे एक विशेष बात हमको ये करनी है कि आप लोग उतना रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी मेहनत से मैं इसको बना रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम सुधार करें। और अगर अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक और शेयर तो करिए ही करिए, इतना बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 591 नंबर का क्वेश्चन है। आज के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान होंगे, परंतु महत्वपूर्ण उसी स्तर के होंगे। तो श्रेष्ठ आर्य मतलब होता है, उच्च कुलीन भी होता है। इन दोनों में से कोई एक विकल्प में आपको मिल सकता है, तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, ए और सी दोनों। वैदिक साहित्य में क्या शामिल हैं, ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या शामिल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी कुछ शामिल हैं, ठीक है। अर्थात इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वेदों के गद्यात्मक विश्लेषण को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए वेद जो सारे हैं वो पद्य में लिखे गए हैं, ठीक है, पद्य में लिखे गए। उनके गद्यात्मक विश्लेषण को क्या कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें से कहा जाएगा आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। गद्यात्मक विश्लेषण क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। चलिए ये बताइए वेदांत किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आप हमको बताइएगा। वेदांत, इनमें से ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद, इन सब में से वेदांत किसको कहा जाता है, आप कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 595 नंबर का क्वेश्चन है। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल है। प्रथम 3 वेद शामिल हैं और चौथा वेद जो सबसे लास्ट में आएगा वो शामिल नहीं है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी कहलाते हैं, जबकि अथर्ववेद इसका पार्ट नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 596 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे नवीन प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे प्राचीन मंडल की अगर हम बात करें 2 से लेकर के 7 तक, और सबसे नवीन मंडल पहला और 10वां, ठीक है, ये है सबसे नवीन मंडल, पहला और 10वां। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। बेमेल की पहचान आपको करना है। 597 नंबर क्वेश्चन में आपको बेमेल की पहचान करना है। ये चारों वेद हैं, इनको संपन्न कराने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे, या वो ऋषि मुनि क्या होते थे जो इनको संपन्न कराते थे, उनको पद नाम क्या देते थे हम। तो ऋग्वेद इनको जो पढ़ता का पठन पाठन करता था होते या होता कहलाता था। सामवेद, देखिए सामवेद ऐसे भी आप भारतीय गायन का जनक मान सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक मान सकते हैं। तो जो गाता है इसको गाता, तो अर्थात उद्गाता। यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद कहते थे। अथर्ववेद का जो उच्चारण करता था उसको ब्रह्मा कहते थे। तो यहाँ पर सभी सही हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 598 नंबर क्वेश्चन है। धनुर्वेद किसका उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है। तो धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। किस प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो प्रसिद्ध 10 राग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था, परसड़ी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। इसमें 2 पक्ष थे, आर्य और अनार्य। एक के पुरोहित विश्वामित्र थे, दूसरे के पुरोहित वशिष्ठ थे, ठीक है। तो इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, सप्तम मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। चलिए 600 नंबर क्वेश्चन। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। फूटी नाव से की गई, इसमें कहा गया कि यज्ञ पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम, जिस प्रकार की फूटी नाव पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी नाव जिसकी तली में एक होल हो, छेद हो, तो इसमें कभी पानी भर सकता है, कभी भी आत्मघाती हो सकती है ये नाव। इसी प्रकार बताया गया कि यज्ञ भी आत्मघाती हो सकता है।
तो 600 का ऑप्शन कौन सा है? मुंडक उपनिषद, सी ऑप्शन में बताया गया कि यज्ञ फूटी नाव के समान है। चलिए 601 नंबर क्वेश्चन, बोगज कोई एक स्थान है एशिया माइनर था, तुर्की में, मान लीजिए वर्तमान तुर्की में पड़ जाएगा। तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 4 देवताओं के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, इनको साक्षी मान करके एक संधि की गई थी, उन 4 देवताओं की यहाँ पे चर्चा मिलती है और इसमें से किसी एक देवता की चर्चा यहाँ पर नहीं मिलती है। वो देवता कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, 4 देवता उसमें मिलते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य याद कर लीजिए। रुद्र उसमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य बोगस को अभिलेख में। विद्वानों के अनुसार आर्यों के मूल स्थान से सुमेलित करें, अर्थात उन्होंने क्या बताया, जो विद्वानों के नाम आपके सम्मुख यहाँ पर अंकित हैं, उन्होंने कहाँ से आना बताया। ठीक है, कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था उनके अनुसार, जिनका नाम सामने दिए। तो तिलक ने बताया था आर्कटिक क्षेत्र, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से संबंधित थे, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था और पेंका एक विद्वान थे, उन्होंने जर्मनी बताया था। तो इस प्रकार तिलक आर्कटिक क्षेत्र, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मूलर मध्य एशिया, मामा से दोनों स्टार्ट हो रहा है, पेंका जर्मनी, ये ऐसे ही विदेशी नाम लग रहा है, पेंका जर्मनी। ठीक है, पेंका जर्मन। तो 4 3 2 1 इसी ऑप्शन सी में सही हो जाएगा, 4 3 2 1। 603 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान करें। वैदिक आर्यों का मूल केंद्र गंगा यमुना का दोआब था। उत्तर वैदिक आर्यों का मूल केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र था। तो सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा होता है? गंगा यमुना का दोआब तो आप समझ रहे होंगे यूपी में पड़ जाएगा। और सप्त सैंधव क्षेत्र वो होता है सतलज, सिंधु आदि जो 7 नदियां हैं उनके बीच का क्षेत्र। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिला के पड़ जाएगा। तो वैदिक आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में थे, इसलिए ये उल्टा हो गया। और उत्तर वैदिक गंगा यमुना दोआब में मुख्य केंद्र इनका था। इसके विस्तार तो चारों तरफ था, पर मूल बीच का जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो अर्थात ना तो एक सही ना ही 2 सही है। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा, वैदिक आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र में व्याप्त थे, उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब में। बेमेल की पहचान करें। यहाँ कुछ नदियाँ दी हुई जो परीक्षा में आती ही आती हैं और उनका प्राचीन नाम दिया है, वैदिक कालीन नाम दिया हुआ है। परुश्री रावी नदी को कहते थे, वितस्ता झेलम को, सदा नीरा गंडक को, जबकि अस्किनी ब्यास को नहीं कहते थे, बल्कि ब्यास को विपाशा कहते थे और अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद कर लीजिए, परुश्री रावी, वितस्ता झेलम, सदा नीरा गंडक, विपाशा ब्यास, अस्किनी से चिनाब को संबंधित करेंगे आप। बहुत बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आएगा। 605 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो भू राजस्व वसूलता था उस अधिकारी को क्या कहते थे? चलिए यहाँ पे 4 अधिकारियों के नाम दिए। उस समय अधिकारियों को रत्निन कहते थे, रत्निन। ठीक है, रत्निन। तो 11 या 12 रत्निनों की अलग अलग ग्रंथों में चर्चा मिलती है। इसमें से प्रमुख हैं संग्रहित्री, भागदूत, अक्षवाप और पालागल। पालागल विदूषक हुआ करता था। ठीक है, अक्षवाप क्या करता था? जुआ खेलने में राजा का यह सहयोग किया करता था। भागदूत ये ऐसा अधिकारी था जो भू राजस्व वसूलने वाले डिपार्टमेंट का प्रमुख हुआ करता था। और संग्रहित, देखिए संग्रह करेगा, कोषाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, कोषाध्यक्ष। चलिए क्लियर, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भागदूत। पंचजन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, पंचजन में पहले तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा शामिल है। पुरु, यदु, तुर्वस, पहले 3 याद कर लीजिए, पुरु, यदु, तुर्वस, ये कबीले थे। 5 जन माने होता था कबीला। अनु और द्रह्यु, त्रा फिर ह्यू, द्रह्यु, तो ये 5 कबीले हुआ कर, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रह्यु। तो इनमें अब स्पष्ट हो गया, ऑब्वियस है कि आपका ये जनु शामिल नहीं, ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। फिलहाल इसमें कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? यदु कबीले से संबंधित थे। ठीक है, तो 5 कबीले याद कर लीजिए, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु। 607 नंबर, किस यज्ञ से रथ दौड़ संबंधित है?
ठीक है। कुछ यज्ञों की चर्चा मिलती है, जिनमें से देखिए 4 यज्ञ यहाँ दिए हुए हैं, चारों के बारे में हम जान लेते हैं। राजसूय, ये किसी समय इसका संबंध है राज्याभिषेक, जब राज्य अभिषेक किया जाएगा, कोई नया नया राजा बनेगा। अश्वमेघ, अब वो राजा बनने के बाद आपने इसको रामायण में देखा हुआ है कि घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा जहाँ से गुजर जाएगा ये क्षेत्र राजा का हो जाएगा। इसके भीतर अगर कोई इसका विरोध करता है तो राजा से युद्ध करेगा, या हार जाएगा या जीत जाएगा, जो भी होगा बाद की बात है। नहीं तो घोड़ा जिधर से गुजरेगा वो उस राजा का क्षेत्र हो जाएगा, और लौट के आएगा तो घोड़े की बलि उसी यज्ञ कुंड में दे दी जाएगी। तो अश्वमेघ, राज्य क्षेत्र विस्तार से, ठीक है, साम्राज्य विस्तार से। वाजपेय, एक यज्ञ होता था जिसमें रथ दौड़ की प्रधानता होती थी, ठीक है। ये रथ दौड़ मतलब जो राजा राजकुमार होते थे रथ दौड़ाते थे, रथ दौड़ जैसे घोड़दौड़ रथ दौड़ वैसे ही रथ दौड़ होता था। सौत्रामणि, यहाँ सुरापान अर्थात मद्यपान से संबंधित यज्ञ होता था। अब पता नहीं कैसा यज्ञ था, लेकिन मद्यपान की प्रधानता होती थी। तो चारों क्लियर। 608 के संस्कार के उपरांत बालक स्नातक कहलाता था, ठीक है। 16 संस्कारों में बताया गया है, ठीक। गर्भाधान से लेकर के और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, उसके बीच में कई सारे संस्कार आएंगे, ठीक है। उसमें एक है समावर्तन संस्कार, इस होने के बाद बालक स्नातक कहलाता था, ठीक। 609 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक, ठीक है, कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। तो उत्तर मीमांसा की बात हो रही थी, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? बादरायण। सर्वाधिक प्रचारित दर्शन, देखिए सबसे प्राचीन दर्शन कई बार पूछता है तो वो गलती मत करिएगा, सांख्य सबसे प्राचीन है। सबसे प्रचारित वैसे भी आज आप जान रहे हैं, सबसे इसमें प्रचलित कौन सा? योग दर्शन। प्रचारित मतलब प्रचलित सबसे अधिक। उत्तर वैदिक काल में सबसे कीमती वस्तु क्या थी? सबसे पहले पूर्व वैदिक की बात कर लेते हैं, ऋग वैदिक की। तो उसमें गाय सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, क्योंकि आदमी पशुपालक था, चरागाह की खोज में इधर उधर भटका करता था, कृषि करता नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्योंकि कृषि करने लगा तो भूमि का महत्व तो ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। ये तो आपने क्या समझा? भूमि कीमती वस्तु हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, और पूर्व वैदिक काल में गाय। यजुर्वेद में चावल की कितनी किस्मों का वर्णन प्राप्त होता है? तो चावल की 5 किस्मों का, ये 15 नहीं है बॉस, 5 है, ठीक है। ये डी का कॉमा है, वो ब्रैकेट है। 5 किस्मों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें महाब्रीही चावल को क्या कहते थे? ब्रीही कहते थे, ब्रीही। महाब्रीही सबसे उत्तम किस्म का चावल हुआ करता था, महा, ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ब्रीही चावल से संबंधित है। 613 नंबर क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में प्रचलित प्रथा कौन सी थी? ठीक है, देखिए ऋग वैदिक काल में जब आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति तो काफ़ी अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलन में थी। तो ये एक अच्छी प्रथा है, ये प्रचलन में थी, और ये गंदी प्रथाएं प्रचलन में नहीं थी। चलिए, वे महिलाएं जो सिर्फ विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें क्या कहते थे? देखिए 2 प्रकार की महिलाएं यहाँ पे जो है, एक ब्रह्मवादिनी और एक सद्योद्वाहा, ठीक है। तो सद्योद्वाहा उनको कहेंगे जो विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती तो उसके बाद गृहस्थ हो जाती। ब्रह्मवादिनी पूरे जीवन भर विवाह नहीं करती थी या कुंवारी रहती थी और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थी, लोगों को सिखाती पढ़ाती थी, तो योगिनी टाइप की तो ब्रह्मवादिनी होती थी। और सद्योद्वाहा सिर्फ विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी। 615 नंबर क्वेश्चन, कौन मतलब अर्थात निम्न में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिला है? तो अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, ये सभी पूर्व वैदिक काल के, ठीक है, ऋग वैदिक काल समझते हैं, जबकि गार्गी का संबंध उत्तर वैदिक काल से है, ठीक है। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। करम्ब क्या था? एक खाद्य, एक हल, एक प्रथा, एक यज्ञ। तो देखिए यज्ञ है नहीं, प्रथा है नहीं, हल है नहीं, एक खाद्य है जो सत्तू में दही मिलाकर खाया जाता था, उसे करम्ब कहते थे। तो याद रखिएगा वैदिक काल में। सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। करम्ब दोनों वैदिक काल में खाया जाता था करम्ब। उषा प्रातः काल की देवी थी, बिल्कुल सही है। सूर्य सविता की पूजा मंदिरों में होती थी, ठीक है। तो सूर्य या सविता
कि पूजा जरूर होती थी, बट मंदिर की कोई साक्ष्य तो कहीं मिले नहीं, इसलिए ये विकल्प अधूरा सही अर्थात गलत है। तो केवल एक कहाँ गया, केवल एक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल के संबंध में सही क्रम की पहचान करें। देखिए, जन, विश्व, ग्राम, कुल। सबसे पहले कुल माने परिवार, कई सारे कुल मिला दीजिए तो ये क्या बन गया, एक। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, फिर इसको मिला दीजिए कई सारे तो एक कबीले, कबीले को जन कहते थे, जो पंचजन मैंने पढ़ा है, यदु, तुर्वस, द्रहु, ठीक है, जनु, ये सब को मैंने अनु आपको बताया सब, वो हो गया। और ये मिला करके अब ये क्या कहलाए, कई सारे परिवार मिला दो, तो इनको हमने कहा ग्राम, और ग्राम को कई सारे हमने मिला दिया तो बन गया विश्व, और विश्व को मिला दिया तो बन गया ये जन, ठीक है। तो आप यह भी ध्यान रखिए, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जन माने एक, कई सारे विश्व को मिलाकर के एक क्षेत्र, लेकिन जनपद शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो जन शब्द 275 बार, और जनपद की बात करें तो कितनी भी बार नहीं, 0 बार, ठीक है, जनपद 0 बार, अर्थात जनपद की पहचान ऋग्वैदिक काल में नहीं की गई थी। बेमेल पहचाने, गाय को अगन्या कहा गया, राजा को गोप्ता कहा गया, पुत्री को दुहिता कहा गया, अर्थात ये शब्द इससे संबंधित हैं। अगन्या कई बार है, अगन्या माने बद्ध न करने योग्य, ठीक है। और धनी व्यक्ति को ईशान नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, गोमत, गोमत कहेंगे, ठीक है, गोमत। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कुछ जानकारी है, आपसे क्वेश्चन नहीं 621 नंबर पर मैंने डाल के दे दिया है। पृथ्वी को जगत माता के रूप में पूजते थे, आदित्य को देव माता, देवों की माता कहलाती थी, पुराधिपि उर्वरता की देवी थी, पुरापाधि अरण्यानी, देखिए अरण्यक वन से होता है, वन देवी थी, दिशान वनस्पतियों की माता, और आपह जल देवी को कहते थे। इस प्रकार आज का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगा हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, वहाँ को विजिट करिए। हमारे द्वारा चलाई जा रही पॉलिटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी है, और उसके अतिरिक्त लेखपाल की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो जो रजनीश सर द्वारा चलाई जा रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।